हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम न्यूज़पेपर से ये आर्टिकल पढ़ेंगे। व्हेन इंडियाज फर्स्ट आर्मी चीफ के एम करियप्पा चोज ड्यूटी ओवर फैमिली। जब भारत के पहले सेना प्रमुख के एम करियप्पा ने चूज का पास्ट टेंस हो गया, चोज सेकंड फॉर्म में है, उन्होंने चुना ड्यूटी मीन्स कर्तव्य को, ओवर फैमिली मीन्स परिवार के ऊपर, परिवार से ज्यादा महत्व दिया उन्होंने अपने कर्तव्य को। Imagine being a father and learning that your son, a soldier in the Indian Air Force, has been captured by the enemy. Imagine कल्पना कीजिए being a father कि आप एक पिता हैं and learning आपको पता चलता है that your son आपका बेटा जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन है एक सोल्जर, वो एक सैनिक है भारतीय वायुसेना में, उसे हैज बीन कैप्चर्ड पकड़ लिया गया है या गिरफ्तार कर लिया गया है बाय द एनिमी दुश्मनों के द्वारा। नाउ इमेजिन अब कल्पना कीजिए बीइंग ऑफर्ड हिज रिलीज। बीइंग ऑफर्ड मीन्स आपको प्रस्ताव दिया गया, हिज रिलीज उसकी रिहाई का आपको प्रस्ताव दिया गया, ये कल्पना कीजिए। बट यू रिफ्यूज, लेकिन आपने मना कर दिया। वाई, क्यों किया? बिकॉज फॉर यू, क्योंकि आपके लिए, एवरी सोल्जर इज योर चाइल्ड, हर एक सैनिक आपका खुद का बेटे की तरह है। एंड यू वॉन्ट आस्क फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट, वॉन्ट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है विल नॉट की, एंड यू विल नॉट आस्क फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट, और आप किसी भी तरीके का खास ट्रीटमेंट या व्यवहार नहीं मांगोगे या इसकी मांग नहीं करोगे, क्योंकि आपके लिए सारे सैनिक एक जैसे हैं और आपके खुद के बच्चे की तरह है, इसलिए आपने ये वाला प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। दिस इज द स्टोरी ऑफ फील्ड मार्शल के एम करियप्पा। ये कहानी है फील्ड मार्शल के एम करियप्पा की। अब एडिशनल जानकारी है, हु मेड हिस्ट्री, जिन्होंने की इतिहास रचा, ऑन जनवरी 15 1949, इस डेट को, बाय बिकमिंग बनकर, इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट कमांडर इन चीफ, स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ का पद संभाला। सो ये जो कहानी है ये फील्ड मार्शल के एम करियप्पा की है, जिन्होंने 15 जनवरी 1949 को इतिहास रचते हुए स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना के प्रमुख का पद संभाला ऑफ द इंडियन आर्मी। और इसके रोल के बारे में बताया गया है, अ रोल प्रीवियसली रिजर्व फॉर द ब्रिटिश, एक ऐसा पद जो कि पहले, प्रीवियसली पहले, रिजर्व मतलब आरक्षित था ब्रिटिश के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए, ब्रिटिश अधिकारियों के लिए, वो पद उन्होंने संभाला। आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 15 ईच ईयर टू ऑनर दिस अचीवमेंट ऑफ के एम करियप्पा। हर साल 15 जनवरी इस दिन को के एम करियप्पा की इस अचीवमेंट उपलब्धि को ऑनर सम्मानित करने के लिए, टू ऑनर सम्मानित करने के लिए, सेना दिवस आर्मी डे मनाया जाता है, इस सेलिब्रेटेड। पैसिव में है ये वाला सेंटेंस। हर साल 15 जनवरी को करियप्पा की इस उपलब्धि को सम्मानित करने के लिए सेना दिवस मनाया जाता है। हुज, जिनकी, आयरन विल एंड प्रिंसिपल्स सेट, आयरन विल मीन्स अटल इच्छा शक्ति, आयरन जैसे लोहा होता है, बहुत मजबूत होता है, सो ये यहाँ पे बोला गया है कि जो उनकी अटल इच्छा शक्ति थी और सिद्धांत, प्रिंसिपल से प्लूरल में है, सिद्धांतों ने, सेट एन एंड्योरिंग एग्जाम्पल फॉर द नेशन, उसने रखा या उसने पेश किया एक एग्जाम्पल मीन्स उदाहरण, जो कि एंड्योरिंग लॉन्ग लास्टिंग था, देर तक टिकने वाला, एग्जाम्पल उदाहरण था पूरे देश के लिए, एक स्थायी उदाहरण पेश किया। द ईयर वॉज 1965। अब यहाँ पे वो किस्सा सुनाया गया है कि वो सन 1965 की बात है, एंड द सेकेंड इंडो पाक वॉर वॉज रेजिंग, दूसरा भारत पाक युद्ध चल रहा था। रेजिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, मीन्स जोरदार तरीके से चल रहा था, वेरी सिवियर और एक्सट्रीम। स्क्वाड्रन लीडर केसी करियप्पा, अब यहाँ पे उनका रैंक बताया गया है, स्क्वाड्रन लीडर केसी करियप्पा, जो कि द सन ऑफ द लेजेंडरी के एम करियप्पा, जो कि बेटे थे, लेजेंडरी मीन्स महान, के एम करियप्पा के,
बेटे थे was shot down while flying his Hawker Hunter aircraft. Shot down means उनको मार गिराया गया while flying जब वो उड़ा रहे थे अपना हॉकर हंटर एयरक्राफ्ट, हॉकर हंटर विमान जब वो उड़ा रहे थे. कैप्चर्ड बाय पाकिस्तानी फोर्सेस, पाकिस्तानी सेना के द्वारा कैप्चर किए जाने पर, पकड़े जाने पर, ही बिकेम अ हाई प्रोफाइल प्रिजनर ऑफ वॉर, वो बन गए, बिकम का पास्ट टेंस है, बिकेम बन गए, हाई प्रोफाइल, इट मीन्स दैट वन हु अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ अटेंशन. अब वो क्योंकि फील्ड मार्शल के एम करियप्पा के बेटे थे तो उनको काफी लाइमलाइट मिली, अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन इन न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन, सो वो बन गए हाई प्रोफाइल प्रिजनर ऑफ वॉर, युद्धबंदी बन गए. पाकिस्तान प्रेसिडेंट एट दैट टाइम, उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान, ये उनका नाम था जनरल अयूब खान, हु हैड सर्व्ड अंडर के एम करियप्पा, जिन्होंने की के एम करियप्पा के अंडर मीन्स उनके अधीन, उनके नीचे काम किया था या सेवा करी थी, ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडियन आर्मी डेज, ब्रिटिश भारतीय सेना के दिनों में, ऑफर्ड टू रिलीज हिज सन, उन्होंने पेशकश करी रिहा करने की उनके बेटे को, एज अ जेस्चर, जेस्चर ऑफ गुडविल, सद्भावना के तौर पर. सो गुडविल जेस्चर का मतलब होता है कि कृतज्ञता दिखाना, अप्रिसिएशन दिखाना, ग्रैटिट्यूड दिखाना, थैंकफुलनेस दिखाना किसी के प्रति. तो क्योंकि जनरल अयूब खान ने के एम करियप्पा के अधीन काम किया था ब्रिटिश इंडियन आर्मी डेज के दौरान, तो उन्होंने ये पेशकश करी कि उनके बेटे को रिहा कर देंगे एक गुडविल जेस्चर के रूप में, एज अ टोकन टू शो स्मॉल अप्रिसिएशन, एज अ टोकन टू शो स्मॉल ग्रैटिट्यूड. द एल्डर करियप्पा स्टोइकली, स्टोइकली रिफ्यूज्ड, लेकिन बुजुर्ग करियप्पा ने, स्टोइकली मीन्स दृढ़ता से इसको मना कर दिया, इनकार कर दिया. स्टोइकली ये एडवर्ब है, ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है. इट मीन्स विदाउट कंप्लेनिंग और विदाउट शोइंग एनी फीलिंग, सो दृढ़ता पूर्वक उन्होंने इनकार कर दिया. इन्वर्टेड कॉमर्स में है, कोटेशन में ये उनके अपने शब्द हैं. ही इज माई सन नो लॉन्गर, नो लॉन्गर मीन्स अब नहीं है ये मेरा बेटा. ही सेड ही इज द सन ऑफ इंडिया, अब तो ये भारत का बेटा है. एंड एवरी सोल्जर इन योर कस्टडी डिजर्व्स इक्वल ट्रीटमेंट, और हर एक सैनिक जो कि जो आपके हिरासत में है, कस्टडी में है मीन्स हिरासत में है, डिजर्व्स वो हकदार है, इक्वल ट्रीटमेंट समान व्यवहार का, मीन्स सबके साथ आपको समान व्यवहार करना चाहिए जैसे आप दूसरे सोल्जर्स के साथ भी करते हो, ये उन्होंने कहा. ही इज माई सन नो लॉन्गर, ही इज द सन ऑफ इंडिया, अब वो मेरा बेटा नहीं है, वो तो भारत का बेटा है, और आपकी हिरासत में हर सैनिक समान व्यवहार का ही हकदार है. हिज डिसीजन स्टन्ड मैनी, उनके इस निर्णय ने बहुत सारे लोगों को बिल्कुल ही हैरान कर दिया, स्तब्ध रह गए लोग, बिल्कुल सरप्राइज्ड रह गए. बट इट सॉलिडिफाइड हिज प्लेस एज अ लीडर, लेकिन ये जो उनका डिसीजन था, इट यहाँ पे डिसीजन के लिए बोला गया है कि ये डिसीजन ने सबको हैरान तो कर दिया, स्तब्ध कर दिया, लेकिन इसने सॉलिडिफाइड मीन्स मजबूत कर दिया, हिज प्लेस उनका स्थान, एज अ लीडर एक नेता के रूप में, हु वैल्यूड ड्यूटी एंड एथिक्स अबव पर्सनल टाइज, जो कि मूल्य देते थे, इंपॉर्टेंस देते थे ड्यूटी को, कर्तव्य को, और नैतिकता को, अबव पर्सनल टाइज, पर्सनल होता है व्यक्तिगत और टाइज है संबंध, जो कि कर्तव्य और नैतिकता को व्यक्तिगत संबंधों से ऊपर रखते थे, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, ड्यूटी एंड एथिक्स को व्यक्तिगत संबंधों से भी ज्यादा. बॉर्न ऑन जनवरी 28, 1899, इस सन में और इस डेट में जन्मे, इन द सेरीन हिल्स ऑफ कुर्ग, सेरीन होता है काम, शांत, हिल्स पहाड़ों में, कुर्ग के एम करियप्पा वॉज destined for, destined for greatness, destined for something, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है कि उनके भाग्य में तो यही लिखा था, ये तो नियत ही था.
उनकी नियति में था ये, fated और meant to do something। महान बनना या महानता तो उनके नियति में ही था। ब्रेकिंग रेशियल बैरियर्स ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। रेशियल मीन्स मानव जातियों से संबंधित होता है, रेसिस से संबंधित, रेशियल एडजेक्टिव है। कनेक्टेड विद पीपल्स रेस, और बैरियर होता है बाधाएं। सो जातियों की बाधाएं तोड़ते हुए, ब्रेकिंग तोड़ते हुए, ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान, ही वॉज अमंग द फर्स्ट इंडियंस टू ज्वाइन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। वो पहले भारतीयों में से एक थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में शामिल होने वाले। ही रोज थ्रू द रैंक्स, वैसे ये फ्रेज है राइज थ्रू द रैंक, उसका पास्ट टेंस हो गया रोज, राइज का पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म में हो गया ये। दैट मीन्स छोटे रैंक से और उन्नति करना, प्रमोशंस पाके ऊपर रैंक में जाना। टू बी मूव्ड अप फ्रॉम अ लो लेवल पोजीशन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। सो उन्होंने अपना रैंक बढ़ाया, बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ इन 1949 सून आफ्टर इंडिपेंडेंस। और 1949 में स्वतंत्रता के बाद भारत के वो पहले आर्मी चीफ बने, सेना प्रमुख बने 1949 में। ही रोज टू द रैंक ऑफ फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ इन 1949 सून आफ्टर इंडिपेंडेंस। वो 1949 में स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले सेना प्रमुख बने। हिज लीडरशिप ड्यूरिंग द 1947-48 Jammu and Kashmir operations was pivotal in securing the region for India। उनका नेतृत्व 1947-48 के दौरान, इस दौरान जो जम्मू एंड कश्मीर ऑपरेशंस हुए थे, सो इसमें उनका नेतृत्व था पिवटल, वेरी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण था। इन सिक्योरिंग द रीजन फॉर इंडिया, भारत के लिए इस क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए, सिक्योर करने के लिए। सो इसमें उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नोन फॉर हिज सेक्युलरिज्म एंड एम्फेसिस ऑन यूनिटी। नोन फॉर मीन्स जाने जाने वाले, सेक्युलरिज्म के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए। सो इसका मतलब होता है सेक्युलरिज्म का कि ये विश्वास कि सरकार, शिक्षा, समाज, इन सब पर धर्म का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। सो ये जाने जाते थे अपने सेक्युलरिज्म के लिए। एंड एम्फेसिस मीन्स जोर देने के लिए, ऑन यूनिटी, एकता पर। करियप्पा रीशेप्ड द इंडियन आर्मी इनटू अ फोर्स। करियप्पा ने भारतीय सेना को रीशेप मीन्स फिर से शेप दी, फिर से आकार दिया, इनटू अ फोर्स बिल्ट ऑन डिसिप्लिन एंड इंटीग्रेशन। डिसिप्लिन अनुशासन, और इंटीग्रेशन मीन्स एकीकरण, मीन्स प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग और मिक्सिंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, उनको इंटीग्रेट करना, एकीकरण करना। सो उन्होंने इंडियन आर्मी को रीशेप किया और इस फोर्स पर बदला, ऐसी सेना में बदल दिया जो कि खड़ी थी अनुशासन और एकीकरण के ऊपर। सो पूरी लाइन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता और एकता पर जोर देने के लिए जाने जाने वाले करियप्पा, उन्होंने भारतीय सेना को अनुशासन और एकीकरण पर आधारित एक ताकत में बदल दिया। चलिए अब एक बार डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स रिवाइज कर लेते हैं। कैप्चर्ड वर्ब है कैद कर लेना। रिलीज नाउन भी यूज कर सकते हैं, एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हैं, रिहा करना या रिहाई। स्पेशल ट्रीटमेंट नाउन है, एक स्पेशल व्यवहार, विशेष टाइप का व्यवहार, एक्सेप्शनल केयर और प्रिविलेज देना। स्टॉइकली एडवर्ब है, धैर्यपूर्वक, विदाउट शोइंग इमोशन और विदाउट कंप्लेनिंग, बिना कोई इमोशन दिखाते हुए या बिना कंप्लेन करते हुए, बिना शिकायत करते हुए। एंड्योरिंग एडजेक्टिव है, मीन्स स्थाई, देर तक टिकने वाला, लास्टिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जेस्चर नाउन है, इशारा, हाव भाव, मूवमेंट और एक्ट एक्सप्रेसिंग एन आइडिया, हाव भाव से कोई आइडिया एक्सप्रेस करना, जताना। गुडविल नाउन है, सद्भावना, फ्रेंडली और हेल्पफुल फीलिंग्स। एथिक्स ये भी नाउन है, नैतिकता, मॉरल प्रिंसिपल्स। सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्षता नाउन है,
सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट अफेयर्स, धर्म को दूसरे कार्य क्षेत्र से अलग रखना। इंटीग्रेशन नाउन है एकीकरण करना, प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग इनटू अ होल, एक बना देना। पिवटल एडजेक्टिव है महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट। कलोनियल एडजेक्टिव है औपनिवेशिक, मीन्स रिलेटेड टू द पीरियड ऑफ कलोनियलाइजेशन। रीशेप दोबारा से शेप देना, इसलिए वर्ब है। चेंज्ड और फॉर्म्ड अन्यू, फिर से आकार देना। डिसिप्लिन नाउन है अनुशासन, प्रैक्टिस ऑफ ट्रेनिंग पीपल टू ओबे द रूल्स। सेरीन एडजेक्टिव है काम, शांत, काम एंड पीसफुल। सो ये था हमारा आज का न्यूज़पेपर से आर्टिकल। आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।